30 मार्च 1940। क्या आप जानते हैं कि इस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने बरसगीर की तकदीर बदल दी? ये वो दिन था जब एक करारदाद ने एक नए मुल्क की बुनियाद रख दी, एक ऐसा मुल्क जो बाद में पाकिस्तान कहलाया। कहानी शुरू करने से पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं इस तारीखी लम्हे की तरफ जब मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा किया। बरसगीर में मुसलमान और हिंदू सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन बरतानवी दौर में सियासी हालात तेजी से बदल रहे थे। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुईं और मुसलमानों को यह खदशा बढ़ने लगा कि अक्सरियत की हुक्मरानी में उनके मजहबी, सकाफती और सियासी हुकूक महफूज नहीं रहेंगे। इसी एहसास ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और वो प्लेटफॉर्म था अल इंडिया मुस्लिम लीग। 30 मार्च 1940 को लाहौर के मशहूर मंटो पार्क में अल इंडिया मुस्लिम लीग का अजीम अलशान इजलास मुनक़िद हुआ। लाखों अफराद इस जलसे में शरीक थे। फिजा में जोश था, उम्मीद थी और एक नए मुस्तकबिल का ख्वाब था। इसी इजलास में वो तारीखी करारदाद पेश की गई जिसे बाद में लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। इस करारदाद में यह मुतालबा किया गया कि बरसगीर के शुमाल मगरबी और मशरक़ी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल आज़ाद रियासतें कायम की जाएं, जहां मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि लफ्ज़ पाकिस्तान इस करारदाद में इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन यही करारदाद आगे चलकर कायम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है जिनका मजहब, सकाफत, तारीख और तर्ज़ ज़िंदगी हिंदुओं से मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और इख्तियार ना दिया गया तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही नज़रिया बाद में दो कौमी नज़रिया के नाम से मशहूर हुआ। करारदाद लाहौर के बाद सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल गया। कांग्रेस और दीगर जमातों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन मुसलमानों में एक नया जज्बा पैदा हो चुका था। 1940 से 1947 तक 7 साल की जिदोजहद, मुज़ाकरात और कुर्बानियों के बाद बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसी तारीखी करारदाद की याद में हर साल 30 मार्च को ओम पाकिस्तान मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक कौम ने इत्तेहाद, ईमान और यकीन के साथ अपना मुस्तकबिल खुद लिखा। अगरचे इस इज्तिमा की क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, लेकिन करारदाद पेश करने का एजाज़ बंगाल के वज़ीर आला ए.के. फजल-उल हक को हासिल हुआ। उन्होंने बड़े पुरएतमाद अंदाज में मुसलमानों के अलहदा वतन की ज़रूरत बयान की। उनकी तकरीर ने मजमे में एक नई रूह फूंक दी। इस करारदाद की ताईद पंजाब के रहनुमा चौधरी खलील अज़मा समेत कई दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने की। मार्च की हल्की धूप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद का समंदर, सब्ज़ परचम नारे और एक वल्वला अंगेज़ फिज़ा। मंटो पार्क इस वक्त बरसगीर की सियासत का मरकज़ बन चुका था। लोग दूर दराज इलाकों से ट्रेनों, बसों और बैल गाड़ियों पर सफ़र करके लाहौर पहुंचे थे। ये सिर्फ एक जलसा नहीं था, ये एक तहरीक का आगाज़ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने खिताब में कहा, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं। उनके मज़ाहिब, रस्म व रिवाज, तारीख और हीरोज़ अलग हैं। यही तसव्वुर बाद में दो कौमी नज़रिया कहलाया, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने अलहदा वतन का मुतालबा किया। ये नज़रिया दरअसल मुसलमानों की सियासी बका की ज़मानत समझा जा रहा था। करारदाद लाहौर के बाद सिर्फ बरसगीर ही नहीं बल्कि बरतानवी हुकूमत भी चौंक गई। बरतानिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम जारी थी और हिंदुस्तान उनके लिए अहम था। कांग्रेस ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया और इसे तकसीम की सियासत करार दिया। लेकिन मुस्लिम लीग का पैगाम वाज़ेह था, मुसलमान अपनी शनाख्त पर समझौता नहीं करेंगे। करारदाद के बाद 7 साल तक सियासी कशमकश जारी रही। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल की। ये इस बात का सबूत था कि मुसलमान क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते थे। बिलाखिर मुज़ाकरात, इख्तिलाफात और फसादात के तल्ख मराहिल के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हो गया। करारदाद में कहा गया था कि बरसगीर के शुमाल, मगरबी और मशरक़ी इलाकों में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन्हें आज़ाद रियासतों की शक्ल दी जाए।
یہ الفاظ نہایت سوچ سمجھ کر منتخب کیے گئے تھے۔ ابتدا میں ریاستیں کا لفظ استعمال ہوا، لیکن بعد میں یہی تصور ایک متحدہ پاکستان کی صورت اختیار کر گیا۔ آج ہر سال 30 مارچ کو قومی پاکستان منایا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں شاندار پریڈ ہوتی ہے، قومی پرچم لہرایا جاتا ہے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی اچانک نہیں ملتی، اس کے پیچھے برسوں کی جدوجہد اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ 30 مارچ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اتحاد میں طاقت ہے، قیادت پر یقین قوم کو منزل تک پہنچاتا ہے، خواب دیکھنے والی قومیں ہی تاریخ بدلتی ہیں۔ اگر اس وقت کے مسلمان مایوس ہو جاتے تو شاید آج پاکستان وجود میں نہ آتا۔ 30 مارچ 1940 صرف ایک قرارداد نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ مسلمان اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک خواب نے حقیقت کا سفر شروع کیا، اور 7 سال بعد وہ خواب پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ کے مزید پوشیدہ پہلوؤں پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پاکستان زندہ باد، فالو اینڈ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے۔